Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. नुसरत, मैंने क्यों बोला नुसरत फतेह? हाँ। मुझे अच्छे से याद है कि आप जो पहली बार मुझसे मिली थी, आपने एक गाना गाया था और गाना इतना कमाल था, मैंने उसके बाद आपका नाम दिया और मैंने रेडियो पूरे शो में किया और वो गाना मैंने कम से कम 5 बार बजा चुका हूँ। मैंने आपके लिए गाना गाया? जी। Oh God, I'm so sorry. I was feeling sorry right away. नहीं, पर कोई बात नहीं, पर गाना वो अच्छा था और इसलिए मैंने 5 बार बजाया कि देखो इतना बुरा भी गाया जा सकता है। क्या गाया था मैंने? वो बहुत अच्छा, मैं सुनाऊंगा अभी। है आपके पास? हाँ, ऑफ कोर्स। Oh no! तो नुसरत गुर्जर इस समय मेरे साथ में है। नुसरत जी, आपके साथ ही कौन कलाकार हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और क्या हैंडसम दिखता है लड़का, कौन है ये? जी, इनका नाम है अनुज सिंह ढाका। ये हमारे जनहित में जारी के हीरो है, मेरे लव इंटरेस्ट है, फिर मेरे पति है और अब मेरे दोस्त है। कैसा लग रहा है इतने ना लेजेंड संतोषी माँ जैसे इतने लेजेंड के साथ काम करते हुए, जय संतोषी माँ। Oh my God! बस माता का नाम लेके चलाए गाड़ी। तो मैंने मार्केट में सुना, मैंने कि जब आप जाते थे डेली पैर छूते थे इनके। जी सर, है ना? जरूरी था। तो क्या क्या आशीर्वाद देती थी आपको ये? एक तो हमेशा कॉन्डम को यूज करो आप, है ना? क्या क्या आशीर्वाद देती थी आपको ये जब आप पैर छूते थे सुबह? सर, मोर देन आशीर्वाद, इट वाज, आई मीन इन ऑल सीरियसनेस, अपना इट वाज वेरी नाइस टू गिवन हाउ शी इज बीन हियर फॉर लाइक 15 years नाउ, बट हर एनर्जी इज सो वेलकमिंग। देखा एनर्जी देखा, नीचे देख रहा हूं मैं, पूरी एनर्जी देख रहा हूं मैं नीचे। पैर टूट गया, पता भी नहीं चला। देखो एनर्जी का लेवल, मतलब ये भी नहीं कि मोच है, फ्रैक्चर डायरेक्ट, बट दर्द। तो आई थिंक इट वाज वेरी इजी वर्किंग विद हर एंड वहीं से धीरे धीरे वो ब्लेसिंग्स वही ट्रांसफर होती रही। नुसरत, जनहित में जारी, एक तो आपने इसमें बताया कि भाई कॉन्डम का उपयोग कीजिए, कुल मिलाकर मोटा मोटी ये मामला है। और कौन कौन सी चीजें जनहित में जारी करना चाहती हैं आप? पता है पांडे जी, ये थॉट हमारा और राज भाई का बिगनिंग से था कि हमें ये जो आइडिया है और ये जो टाइटल है कि जनहित में जारी करते हैं, इट actually translates into issued in public interest, right? तो his thought was to pick up topics and subjects जिसका actually हमें प्रचार कहो या उसको forefront में लाना, उसके बारे में चर्चा करना, ताकि लोग उससे कुछ सीखे, उससे इम्पैक्ट हो, हम और टॉपिक्स पे भी इसकी फ्रेंचाइज को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो क्या क्या हो पाएगा अगर कभी आई पार्ट 2 आई, पार्ट 3 आई, तो क्या क्या हो सकता है? एजुकेशन हो सकता है, पॉवर्टी से हो सकता है, इक्वालिटी से हो सकता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तुम्हारे दिल के करीब कौन सी चीज है? मेरे लिए दिल के करीब सबसे ज्यादा एजुकेशन है। आई फील लाइक आज भी पीपल डोंट हैव द राइट टू लर्न एंड स्टडी एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट, वो मेरे लिए बहुत सैड है कि हाउ कैन यू नॉट नो। क्या लगता है जनहित में जारी पार्ट 2 बनेगी तो क्या सब्जेक्ट होगा? इस बार तो आपने जनसंख्या, कॉन्डम ले लिया है, अगले में क्या होगा? आई थिंक एजुकेशन एंड पॉवर्टी विल बी माय क्लोज टू पिक्स बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज you are devoid of them because you didn't have access to certain level of education, you didn't have access or you didn't have exposure. तो आपकी काबिलियत भी हो पर उसको एक्सपोजर नहीं मिलता ना, तो वो कब आपके अंदर होते हुए भी मर जाती है, you know, आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। So I think that is something that really needs to be delved into. जैसे इसने कहा 15 साल, इतने सीनियर, इतने लेजेंड हैं आप, और आपके सेट पे आके पैर छूते थे, है ना? अरे इधर देखो, इधर देखो। ओह, 15 साल शायद मेरी उम्र होगी। मुझे इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि होटल आओ, हाँ। मैं जब जगूं मेरे पैर छुओ, फिर अपने सेट पे अपना शॉट देने। और जब मैं देखता तुमको पैर छूता तो जय संतोषी माँ जैसी तुम त्रिशूल हाथ में। मुझे डर लगता था, समझ नहीं आता था मेरा शॉट ओके है, मैं डायरेक्टर से पूछूं कि नुसरत जी से पूछूं। तो मैंने जैसे लोगों से बात की कि कॉन्डम के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो एक तो कॉन्डम का उपयोग जो होता है वो तो होता ही है ना? और क्या क्या उपयोग कर सकती हैं आप नुसरत जी? मुझे नहीं लगता आपको कॉन्डम का कोई भी और उपयोग करना चाहिए। देखिए, मेरे लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए बर्थडे है और बलून नहीं मिले हैं तो उसका उपयोग हो सकता है। ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है या पर वो उड़ते हुए गलत लगेंगे। किसी ने मुझे कहा स्टॉकिंग क्या बोलते हो तुम लोग लड़कियां, क्या स्टॉकिंग क्या बोलते हैं? हाँ, ये किसी ने बोला, मैंने किसी सीरियल में देखा कि उसमें स्टॉकिंग का यूज कर रही थी वो लड़की। तो वो कहाँ तक जाएगा? वो मुंबई फ्लड के टाइम पे किया होगा सर, वाटरप्रूफ। अच्छा, लेकिन ऑफिशियली लोगों ने बताया कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय हर ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को दिया गया था कॉन्डम कि कहीं किसी को चोट लग जाए तो आप उसको, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक भी होता है,
तो आप उसको बांध सकते हैं। सभी बंबई के सभी ड्राइवरों को बांटा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो गए थे। अच्छा, क्योंकि कॉन्डोम यही हुआ है, मैं बता रही हूँ। हाँ, कभी हादसा हुआ आप लोगों के साथ में कॉन्डोम को लेकर? कोई हादसा? हादसा होता है। हमारे दोस्त के साथ ऐसा हादसा हुआ। सर हमारे तो कोई दोस्त हादसे हैं। नहीं, हमारे दोस्त ने गिफ्ट किया अपने दोस्त को, लेकिन हाँ कॉन्डोम गिफ्ट किया, लेकिन उसको पहले खोल के सब में छेद कर दिया था। ओह नो, ओह माय गॉड। पर खुला हुआ कॉन्डम दोस्त ने लिया क्यों? हैं? खुला हुआ कॉन्डम दोस्त ने लिया क्यों? नहीं, कॉन्डोम बंदी था, उसके अंदर ही छेद कर दिया। हाँ, you wouldn't know ना, because that covering में all you know। यस। अब तो एकदम यार इस समय जोश में रहता है इंसान यार, उसमें तो देखो कहाँ छेद है कहाँ नहीं है। आधे में तो आधा टाइम अंधेरा ही रहता है। अच्छा, आप बोल रहे हो तो ठीक है। आप बोल रहे ये देखो, ये देखो कौन बोल रहा है, जो सोचो। जो सोचो आप। मैं ही बोल रहा हूँ जी। ये इतना इनोसेंट दिखता है इतना नहीं है। मैंने इतने करीब से जाना नहीं है इसको। I don't know, तू ही बता भाई। मैं क्या बताऊँ, तुम इतना शरीफ आप हो। लोग डिसाइड कर लो। मैं शरीफ नहीं हूँ। बता दे, खुद ही क्लेम करते हो है कि नहीं है। इतना शरीफ है कि नहीं? सीधा साधा अच्छे। अच्छा, पहली बार किस उम्र में तुमने सेक्स किया था? चलिए पता है, चल खत्म। इससे पता चल जाएगा। हाँ, इससे पता चल जाएगा। मैं तो अभी भी जुगाड़ में ही लगा हूँ। झूठा 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 झूठा। देखा, तुम बेवकूफ मत बनाओ साले, हम लोग लेजेंड लोग हैं, समझे? यहाँ हाँ तो इसलिए आया हूँ ना मिलने, कुछ बताओ तो मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊँ। बता हिमाचल, तब तक सिर्फ बात ही करूंगा। बताओ पहली बार कब, क्या एज थी आपकी जिसमें आपने कॉन्डोम? कॉन्डम खरीदा था सर, खरीदा तो मैंने बहुत यंग था। अच्छा, किसी के लिए? किसी के लिए। Obvious। कितना मैनिपुलेटिव है यार। मैं देखो सच बोल दूं, आपको गलत ही लगता है, मैं क्या करूं। नो सर, आपने किस उम्र में खरीदा था? आई थिंक मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी, और मैंने किसी दोस्त को चैलेंज दिया था कि तू खरीद के दिखा मुझे, और मैं अपनी आंखों से देखूंगी तुझे खरीदते, वरना तू तो कुछ कहीं से कुछ जुगाड़ करके लेके आएगा किसी और से बोल के। तो हम एक केमिस्ट में साथ घुसे, मैं साइड पे खड़ी थी और उसने बकायदा मांगा कि एक पैकेट कॉन्डम चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है, डेयर कंप्लीट कर रहा है, थोड़ा तो उसने कर दिया है। फिर उसी वक्त उसने मुझे देखा और बोला कौन सा फ्लेवर चाहिए तुमको, और मुझे लगा फेंक के मार दी उसके सिर पे सब कुछ। तो वो केमिस्ट वाले मुझे देख रहा है कि इनको चाहिए, मैंने कहा नहीं। तो वो पहला हमारा साथ में खरीदा हुआ कॉन्डम था। भाई देखिए ना, वक्त भी कैसे बदलता है। पहले लड़की खरीद नहीं पाती थी, आज बेचती घूम रही है। उसी को तो बदला निकालने के लिए करा इसने। अब मैं बेचूंगी। मुझे यू गेट अ कॉन्डम, यू गेट अ कॉन्डम, यू गेट अ कॉन्डम। पर उसे लगता है कि ये हमारे भारत देश की जनसंख्या के लिए कितने % लोग अवेयर होंगे कॉन्डम को लेकर? अवेयर से आई थिंक अवेयरनेस तो एक चीज है ही, बट आई थिंक उससे ज्यादा जो उसके अराउंड टैबू है ना, वो ज्यादा दिक्कत देते हैं। क्या? मतलब एक लड़की कॉन्डम खरीदने लड़का भी जाए तो वो साफ काउंटर के ऊपर कॉन्डम बोल ही नहीं सकता है। वो बोलेगा ये दो फिर वो दो, पॉइंट करके वो दो। क्या होता है, व्हाट इज रॉन्ग इन सेइंग आपको क्या चाहिए? मतलब क्यों है ऐसा कि कॉन्डम शब्द से सबसे पहले लोगों के दिमाग में सिर्फ सेक्स ही आता है? कॉन्डम शब्द से सबसे पहले आपके दिमाग में प्रोटेक्शन भी तो आ सकता है। मतलब वो क्यों नहीं देख सकते हम? तो आई फील कि इट्स नॉट, इवन इफ द अवेयरनेस इज, बहुत सालों से ऐड जा रही है यार कॉन्डम्स की, तो सबको पता है क्या है और क्यों होता है, और सबने कहीं ना कहीं जाना तो होगा ही कि ये है क्या। बट द फैक्ट दैट दे एक्टिवली चूज टू यूज इट, और द फैक्ट दैट दे एक्टिवली चूज टू बाय इट एंड कीप इट, ये टैबू है। तो वही द फिल्म इज अबाउट दैट ओनली। इट्स नॉट टू टेल पीपल अच्छा कॉन्डम ये होता है, इसको ऐसे कर, ये नहीं है। इट्स अबाउट द फैक्ट दैट आपको इसका रखना, इस्तेमाल करना हैज बिकम वेरी नेसेसरी टुडे। एंड हमारा तो कॉन्वर्सेशन ही अलग है। हम तो कह रहे हैं कि शायद एक आदमी रखे ना रखे, बट औरतों के लिए रखना जरूरी है। सो इवन इफ द बॉय फॉरगेट्स इट, वी शुड बाय इट एंड कीप इट। इसलिए मेरा फर्स्ट जो लुक था वो यही था कि एक लड़की कॉन्डम अपने जेब में लेके घूम रही है, कि भरे मर्द ना खरीदे, बट आपको खरीद के रखना चाहिए फॉर योर ओन सेफ्टी। क्या बात है, बहुत बड़ा थॉट है। फूड फॉर थॉट। हाँ, बहुत बड़ा थॉट है यार ये। और तुमको अगर वन लाइन में बताना है तो फिल्म के जरिए तो हम लोग देखने ही वाले हैं, आप लोग जरूर फिल्म देखिए जनहित में जारी, जिसमें 2 खूबसूरत कलाकार उसमें नजर आ रहे हैं, और एक चेला है जो डेली पैर छूता है जाके देवी जी के और आशीर्वाद लेता है। लेकिन एक तो फिल्म के जरिए तो हम देखेंगे मैसेज, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे 1 लाइन या 2 लाइन में? 2 मैसेज ऐसे कॉन्डोम से रिलेटेड चीजें, क्योंकि जब लड़की बोलती है ना तो लोग लगता है हाँ सही बोली, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, नो डाउट। नहीं, कोई लोगों ने यार जब इसने बोला तो कम से कम हिंदुस्तान की 50% औरतें तो साथ हो जाएंगी तुम्हारे। तुमको क्या लगता है, क्या बोलना चाहोगी कॉन्डोम से रिलेटेड? मैं यही बोलूंगी, कॉन्डम नहीं यूज करके जो दिक्कतें होती है, भले वो डिजीजेस कह लो, या आप अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, फिर आप उसके अबॉर्शन के चक्कर में घूमोगे, या आप बिना चाहते हुए शादी कर लोगे, दोनों में से एक ही चीज होगी, करेक्ट?
इन सब को झेलने से के बदले आप वो 20 रुपए का कॉन्डम खरीद लो ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ. वो खरीद लो। और उसमें टैबू क्या है मुझे यही समझ नहीं आता। ऐसा तो है नहीं कि आप कॉन्डम पहन के सेक्स नहीं करोगे, सेक्स आप फिर भी करोगे, तो इससे बेटर है प्रोटेक्टेड सेक्स कर दो ना, एक ही चीज है। सो आई जस्ट फील दैट I think that normalizing the fact that we should use this is the main subject of this film और हमें वो ही करना चाहिए। औरतों को और कौन कौन सी बातें नहीं करती हैं, जैसे हमारे ऑफिस में कंपल्सरी हो गया है कि कोई भी लड़की अगर मेरी प्रोड्यूसर है उसको बोलना पड़ेगा मेरे पीरियड्स चल रहे हैं इसलिए मैं कल ऑफिस में नहीं आऊंगी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, ये सब नहीं चलेगा पागलपन। हमारे ऑफिस में बिल्कुल क्लियर है करेक्ट जो है। तो तुमको क्या क्या लगता है कि औरतें क्या क्या बात करनी चाहिए सेक्स रिलेटेड, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तुमको क्या लगता है? एक्चुअली पीरियड वाली बात बहुत सही बोली है आपने। आई एम एंड पता है पांडे जी, आई हैव ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट एंड अ फैमिली जहाँ ये सब एक्चुअली नॉर्मल है। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं चिल्ला के बोलती हूँ मेरे पीरियड्स हो गए, कोई हॉट वाटर ले आओ, या तो मेरे घर पे सबको पता होता है ये है। या इफ आई वांट टू कैंसिल सम क्लास और वर्कशॉप और वर्कआउट और समथिंग, मैं वही लिखती हूँ कि सॉरी यार, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, मैं नहीं आ सकती। वेरी गुड। तो वो पहले से ही वो नॉर्मलसी मेरी लाइफ में है। तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि कौन सी चीजें जिनसे लोग डरते हैं, बचते हैं, हिचकिचाते हैं कि उसे हम नॉर्मलाइज करें। तुमको सहेलियों से क्या पता चलता है कि यार ये चीज बात नहीं करती लड़कियां सहेलियां, तो मुझे बताना चाहिए कि लड़कियों को प्लीज ये बात करो, जैसे हमने बात की पीरियड्स की, जैसे आपके घर में नॉर्मल है। आई थिंक वन मोर थिंग दैट आई over the years realize is people don't want to talk about their boyfriends at home। वो अपने बॉयफ्रेंड्स को घर पे ना लाना चाहते हैं ना बताना चाहते हैं एट अ यंग एज। उसकी कोई एज तो होती नहीं है, मतलब अगर एक वी आर इन अ कंट्री जहाँ बच्चों की शादी अरेंज हो जाती, शादी हो जाती, तो जब उस उम्र में आप शादी करवा सकते हो, या तो फिर एक बॉयफ्रेंड घर पे आके क्यों नहीं मिल सकता? क्या बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि इतनी सारी झूठ, इतने सारे इश्यूज, और पेरेंट्स ऑल्सो भी का माइंड में पता तो है कि हाँ ये लड़का यहाँ रहता है, ये नंबर है उसका, ये माँ बाप है, इंस्टेड ऑफ नॉट नोइंग कौन है। मतलब वो बहुत बड़ी बात बोली। करेक्ट। अनुज क्या बोलना चाहोगे यार, लड़की तो होशियार है सर बहुत। तो तुमने क्लास आपको क्या लगता है मैं यूं ही पैर छू रहा था रोज? तो तुमने क्या क्या ज्ञान लिया इनसे मैडम से? सर ये सब ज्ञान लिया, मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं घर पे बता दूंगा। हाँ वेरी गुड। नंबर दूसरा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं उसके घर पे भी बता दूंगा। हाँ तीसरा, कॉन्डम का उपयोग करूंगा। कॉन्डम का हमेशा उपयोग करूंगा। चौथा ये कि सी वेयर आई कम फ्रॉम, मुझे याद है कि स्कूल में ना सैनिटरी नैपकिन्स के लिए अवेयरनेस, या तो उसके लिए हमको क्या कहता, सारे लड़कों को क्लास से बाहर कर दिया था और लड़कियों से सिर्फ लड़कियों को बिठा के, जब गलत है ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। एंड आई कम फ्रॉम भोपाल एंड आई स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन भोपाल, बट देयर वाज स्टिल दिस डिस्क्रिमिनेशन। देयर वाज ऑलवेज दिस डिवीजन। रिसेस होती थी तो दो ग्राउंड थे, एक असेंबली ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड। तो फुटबॉल ग्राउंड में सिर्फ लड़के अलाउड थे, लड़कियां असेंबली ग्राउंड में रहती थी। क्लास में लड़के लड़के साथ एक बेंच पे नहीं बैठ सकते। तो कोविड होने के बाद भी ये जो समझिए एक अंडर करेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो द रीजन, मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था किसी से कि हम लोग ना शर्म की आड़ में या शर्म के अंडर, हाँ, कि हम दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। लाइक ऐसे ही हमारी पॉपुलेशन, ऐसे ही वी आर नॉट द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नहीं मैं याद है मुझे पेपर में एक बार तुमने शायद स्टेटमेंट दिया था, इससे रिलेटेड नहीं है कि खतना के बारे में। जी। मैं लिटरली उस दिन तुम्हारा नंबर ढूंढा, मैंने कॉल भी किया, शायद तुम बिजी थी कहीं पे। मैं समझना चाह रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि महिलाओं में खतना कैसा होता होगा। फिर मैंने किसी मौलवी को फोन किया, मैंने लेकिन पता किया, मैंने भाई है क्या इशू, क्या अगर तुमने स्टेटमेंट दिया तो कुछ तो रहा होगा ना जीवन में। पर वो बहुत अच्छा, मेरे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए वो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए एंड आई थिंक इस फिल्म के जरिए वो सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरी ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हैं। थैंक यू। और जाते जाते बताइए कब आ रही है पिक्चर? हमारी फिल्म जनहित में जारी आ रही है 10 जून को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। प्लीज़ जाएं, देखें और सबको दिखाएं, नुसरत को भी, मुझे भी। नुसरत जब निकल के आएंगे तो क्या चीज़ सीख के आएंगे, क्या चीज़ समझ के आएंगे और क्या चीज़ महसूस करेंगे लोग बाहर आने के बाद? कि आपकी ज़िंदगी, आपकी सेफ्टी, आपकी प्रोटेक्शन आपके हाथों में होती है। इफ़ यू वांट टू डू अ सर्टेन थिंग योर वे, तो वो आपके एक्चुअली हाथों में है। कुछ नहीं मुश्किल है, जाओ एक कॉन्डम खरीदो, अपने पास रखो। इट्स बेटर देन गेटिंग स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ फिर आपको और दिक्कतें हो और आपको समझना है कि यहाँ से निकले कैसे। डोंट एक्सपेक्ट कि द बॉयफ्रेंड और द हस्बैंड विल कीप इट, या वो रखेगा। क्यों? आप बाजार जाती हैं सब्जियां खरीदने, आप घर की सारी चीजें खरीदने जाती है, तो एक कॉन्डम खरीद के क्यों नहीं आ सकते? इसमें क्या गलत है? क्या बात है। आई थिंक ये संदेश, ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए और जनहित में जारी यही एक है सोल्यूशन। एंड सर, यू हैव टू आल्सो रियलाइज कि हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट, इज द बिगेस्ट करेंसी दैट यू हैव। The repercussions of not using a condom will be massive, and it is massive on women. The pain they go through, abortions, STDs, unwanted pregnancies, the stress, the hormonal changes, it's just too much. तो शायद आप और मैं फिर भी ना समझें,
बट जितनी भी औरतें हैं दे नो इट बेटर एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट दे टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड द सोसाइटी एंड क्या बात है, अनुराधा को बहुत अच्छी ट्रेन किया आपने, आई नो सर। है ना? तो वही तो ना, सुबह सुबह थोड़ा पहले मैं उसको ज्ञान देती हूँ, फिर वो सेट पे जाके परफॉर्म करता है अच्छे से, तो फिर अगले दिन दोबारा। जल्दी जाके देखिए आप जनहित में जारी। इसमें मेरे साथ में दो कलाकार मौजूद हैं, दोनों हैंडसम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, क्या बात।